जाति पूछने वाला ये नहीं जानता कि आत्मा की कोई जाति नहीं होती, और धर्म बताने वाला ये नहीं समझता कि चेतना का कोई मजहब नहीं होता। जन्म के साथ ही समाज से आपको नाम मिल गया, जाति मिल गई, धर्म मिल गया, लेकिन क्या कभी आपने खुद से पूछकर देखा कि मैं कौन हूं? वही जो ये समाज हमें बता रहा है, या कुछ और? अगर समाज का बताया हुआ सब कुछ सच है, तो आपके अंदर इतनी बेचैनी और दुख क्यों है? कहीं ये बेचैनी आपकी आत्मा की तो नहीं? आपने नाम और जाति को ही अपनी पहचान समझ लिया है और अपनी चेतना को पूरी तरह भूल चुके हैं। यही आपकी आत्मा का सबसे बड़ा दुख है। आत्मा कहती है, मैं कुछ भी नहीं जानती, मेरे जैसा अज्ञानी कोई नहीं, मैं सब कुछ भूल चुकी हूँ। शरीर में आए हुए मुझे इतना समय हो चुका है, लेकिन अभी तक मैं अपने सत्य के बारे में कुछ भी जान नहीं पाई। या यूं कहें कि बहुत प्रयास करने के बाद भी अभी तक कुछ जाना नहीं जा सका। ये केवल मेरी आत्मा की हालत नहीं है, बल्कि आप सबकी आत्मा की स्थिति भी यही है। लेकिन आपकी और मेरी स्थिति में एक अंतर है, और वो है, मुझे बहुत अच्छे से ये समझ आ चुका है कि मैं अभी तक पूर्ण सत्य नहीं जान पाई, लेकिन मैं जानती हूँ कि मेरा रास्ता बिल्कुल सही है। इसलिए अभी भी मेरे प्रयास लगातार जारी है। इसलिए मेरी आत्मा मुझे एक पल भी चैन से बैठने नहीं देती। वो बार बार मुझे याद दिलाती है कि कुछ अधूरा सा है, कुछ खोया हुआ सा है। जो मैं कर रही हूँ वो मेरी मंजिल नहीं है। क्या आपके साथ भी ये होता है कि आपकी आत्मा भी आपको सुकून से जीने नहीं देती? जैसे एक बच्चा अपनी माँ से किसी चीज को लेकर जिद करता है, और जब तक उसकी मांग पूरी ना कर दो, वो भी चैन से जीने नहीं देता। ठीक ऐसे ही मेरी आत्मा भी मुझे चैन से जीने नहीं देती। आपका तो मुझे पता नहीं, लेकिन अगर आपके मन में इसी तरह के भाव चलते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ, तो इसका मतलब है कि आपकी आत्मा होश में है, आप सही रास्ते पर हैं। और अगर हर पल आपकी चेतना कुछ खोज नहीं रही, तो समझना अभी तक आप पूरी तरह से बेहोशी में हैं। अभी तक आप अपनी जागृति के रास्ते से बहुत दूर हैं, और जब आपको अभी तक रास्ते का ही नहीं पता, तो आप मंजिल को तो भूल ही जाओ। अगर आप जानना चाहते हैं कि वो कौन कौन से ध्यान के मार्ग हैं जो हमें चेतना से गहराई तक जोड़ते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखें। आज हम ध्यान साधना के उन मार्गों के बारे में जानेंगे जिन पर जाकर आप अपनी बेहोशी को पूरी तरह तोड़ सकते हैं। साथ ही हम जानेंगे जाति वर्ण व्यवस्था का हमारी चेतना से क्या संबंध है, कैसे जाति वर्ण व्यवस्था अंधकार में ले जाने का सबसे बड़ा रास्ता है, जाति वर्ण व्यवस्था से योग के अलग अलग मार्गों का निर्माण कैसे हुआ। आप सभी मित्रों से अनुरोध है, यदि पुष्पम योगशाला से जुड़कर आपके जीवन में कोई बदलाव आ रहा है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि आपको आज का विषय अच्छा लगे, तो आप इसे लाइक भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों और जानकारों को शेयर करें। आगे से ऐसे ही बहुत से ज्ञानवर्धक और जीवन को बदलने वाले विषय आपको मिलने वाले हैं। उनकी नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल बटन को दबाकर ऑल के ऑप्शन पर सेलेक्ट करें।
मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया, जो लिखा था आंसुओं के संग बह गया। ये पंक्तियां हमें बहुत गहराई से सीख दे रही है कि अभी तक सबका जीवन कोरा कागज ही है, क्योंकि जो कुछ भी हमारे जन्म के साथ लिखा गया था कि हम सब यहाँ आकर सत्य की खोज करें, लेकिन वो सब तो इस भौतिक जगत में भटकते भटकते आंसुओं के साथ बह ही गया है। यहाँ सबको श्वासें एक निश्चित संख्या में मिलती है और एक ना एक दिन ये श्वासें खत्म होनी ही है। अब चाहे इन्हें यूं ही रो रो कर पूरा कर लो या फिर अपनी खोज कर लो, वो ब्रह्मांड जिसे खोजने तुम यहाँ आए थे, लेकिन तुम अभी तक इस खोज के रास्ते से कोसों दूर हो। अगर अभी तक भी तुम्हें यहाँ आने का उद्देश्य पता नहीं लगा और तुम यहाँ भटक रहे हो, तो आगे भी तुम बार बार यहाँ आने और भटकने के लिए तैयार रहना। यहाँ कुछ लोगों को छोड़कर सभी को इस बात का घमंड रहता है कि मैंने यहाँ कितनी डिग्री, कितनी धन दौलत इकट्ठी कर ली, लेकिन एक बात याद रखना, इसकी कोई कीमत नहीं। यहाँ हर व्यक्ति भ्रम में जी रहा है कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, मुझे अब किसी की जरूरत नहीं, मैंने सब कुछ देख लिया, मैंने सब कुछ पा लिया। लेकिन अगर कोई उससे पूछे कि भाई अगर तूने सब कुछ पा लिया तो तू अंदर से इतना बेचैन, परेशान और हताश क्यों है, तो वो कहेगा मैं तो बहुत खुश हूँ, क्योंकि यहाँ हर व्यक्ति बाहर से खुश होने का नाटक कर रहा है और भीतर ही भीतर एक आग जल रही है, अज्ञानता की, खालीपन को भरने की आग। क्योंकि वो सच्चाई जानता नहीं, उसने अपने अंदर के अधूरेपन और खालीपन को आज तक देखा ही नहीं। लोगों के अंदर झूठी खुशी का भ्रम फैलाने में सबसे बड़ा हाथ है हमारी जाति वर्ण व्यवस्था का। यहाँ हर व्यक्ति अपनी जाति को सबसे बड़ा और उच्च स्तर का मानता है और इसी कारण उसके अंदर ये भ्रम पैदा हो गया है कि मैं सब कुछ जान और समझ चुका हूँ, मेरे से बड़ा ज्ञानी यहाँ कोई नहीं। अगर आप भी इसी भ्रम में जी रहे हैं तो सावधान हो जाएं, क्योंकि जातियों के नाम से आत्मा के उच्च या नीच होने का कुछ पता नहीं चलता, बल्कि आपकी चेतना से यह निश्चित होता है कि आप किस जाति के हैं। यहाँ किसी भी व्यक्ति की चेतना का स्तर बदलते ही उसकी जाति भी बदल जाती है। इसलिए जो अपनी अपनी जातियों का झंडा उठाकर घूमते हैं, जरा एक बार ध्यान से इस वीडियो को सुने। अगर आप खुले दिमाग वाले इंसान हैं तो आज ही आपका ये भ्रम टूट जाएगा कि मैं इस जाति का हूँ या मैं उस जाति का हूँ। यहाँ सब अलग अलग हिस्सों में बटे हुए हैं। किसी को ब्राह्मण शब्द का अर्थ भी पता नहीं, लेकिन कोई भी कह देता है मैं ब्राह्मण हूँ। अब अगर उससे पूछें कि ब्राह्मण होने का अर्थ क्या है, तो उसका कहना है जो सब शास्त्रों और ग्रंथों का ज्ञान रखता हो वो ही ब्राह्मण है। लेकिन भाई तुम कितने भी ग्रंथ पढ़ लो, जब तक तुम्हारा खुद के सत्य से कोई लेना देना नहीं, तुम ब्राह्मण हो ही नहीं सकते। क्योंकि ब्राह्मण वो है जो ब्रह्मांड के सत्य को जानता हो, जिसे खुद के ब्रह्मांड का कोई अता पता हो। लेकिन तुम तो कुछ भी नहीं जानते। यहाँ जानता तो कोई कुछ भी नहीं है, लेकिन हर व्यक्ति केवल शब्दों को रट रट कर झूठे भ्रम में जी रहा है। ठीक ऐसे ही क्षत्रिय भी किसी से कम नहीं, क्योंकि आज का क्षत्रिय तलवार नहीं रखता, पर अहंकार उसकी आंखों में लहराता है। वो खुद को वीरों की संतान कहता है, पर सच्चाई तो ये है कि वो लड़ता नहीं, बस तुलना करके खुद को वीर दिखा रहा है। आज का क्षत्रिय राणा प्रताप का वंशज नहीं रह गया। आज का तथाकथित क्षत्रिय मंदिर बनवाकर तस्वीर खिंचवाता है, लेकिन एक गरीब को खाना देने में हाथ पीछे खींच लेता है। उसे अपने गोत्र पर गर्व है,
पर किसी गरीब को छूने से डर लगता है। सच्चा क्षत्रिय धर्म के लिए लड़ता है, लेकिन धर्म के नाम पर मारकाट नहीं करता। वो अपनी शक्ति तभी दिखाता है जब सच में उसको दिखाने की जरूरत होती है, ना कि उसका शक्ति प्रदर्शन करता घूमता है। उसकी जान चली जाए लेकिन वो किसी का अपमान नहीं करता। जैसे वैश्य होने का मतलब सबको अपना मानना है, वैसे ही क्षत्रिय का धर्म है बिना किसी भेदभाव के सबकी रक्षा करे। लेकिन आज का क्षत्रिय धर्म के नाम पर केवल बंटवारे कर रहा है। क्या आप मान सकते हैं कि हिस्सों में बांटने वाला कभी इस संपूर्ण ब्रह्मांड को एक तत्व के रूप में देख पाएगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसके लिए उसे अपने अहंकार को छोड़ना होगा। क्या आज के क्षत्रिय के लिए ये संभव है? ठीक ऐसे ही वैश्य को अपने वैश्य होने का घमंड है। उसे लगता है मैं सबके लिए मौजूद हूं, लेकिन क्या सच में ऐसा है? क्योंकि वैश्य होने का अर्थ है जो पूरे विश्व का हो। वैश्य तो भगवान विष्णु का भक्त होता है। विष्णु तो सर्वव्यापी है, जो सब में है, जो सबका पालन करता है, जो पूरे ब्रह्मांड में मौजूद है। सच्चा वैश्य केवल एक मूर्ति या एक मंदिर तक सीमित नहीं होता। वो हर प्राणी में ईश्वर को देखता है। वो जात पात, धर्म, देश, रंग, भाषा से दूर रहता है। लेकिन यहाँ तो भेदभाव करने में वैश्य ही सबसे आगे है। उसे अपने उच्च संप्रदाय से होने का बहुत बड़ा अहंकार है। नरसिंह मेहता ने कहा था, वैष्णव जन ते तैने कहिए, जे पीर पराई जाने रे। अर्थात जो दूसरों के दुख को समझे वो ही सच्चा वैष्णव है। सच्चा वैश्य केवल विष्णु को ही नहीं मानता, बल्कि वो पूरे विश्व का होता है, क्योंकि उसके लिए हर आत्मा में विष्णु का अंश है। वो सबका हित चाहता है, किसी में भेद नहीं करता। जिसके मन में केवल अपने को ऊपर उठाने की कामना हो, क्या वो इस संकुचित मन से संपूर्ण ब्रह्मांड में मौजूद सत्य को जान पाएगा? बराबरी की इस लड़ाई में शूद्र तो सबसे आगे निकल गया। शूद्र एक ऐसा शब्द जिसे सुनकर आज भी लोग या तो चुप हो जाते हैं या घमंड में डूब जाते हैं, पर ये किसी को नहीं पता शूद्र कोई जाति नहीं है, बल्कि एक चेतना की अवस्था है, जहाँ सेवा को अपना धर्म समझा जाता है, जो मेहनत का दान करता है और जो समाज के लिए जड़ बनता है बिना किसी अहंकार के। लेकिन अफसोस, आज शूद्र भी सेवा को मजबूरी समझता है, और जब सेवा में ही घमंड हो जाए तो विनाश होना निश्चित है। आज का शूद्र कर्तव्य को अपमान समझने लगा है और सम्मान की लड़ाई में आत्मज्ञान को तो पूरी तरह भूल ही चुका है। क्या आपको लगता है जो लगातार सम्मान पाने की दौड़ में शामिल है वो आत्मज्ञान को प्राप्त कर सकेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि वो लगातार इस दौड़ का हिस्सा बनकर थक जाएगा और खुद को कभी नहीं जान सकेगा। अज्ञानी होना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन ज्ञान का भ्रम होना बहुत खतरनाक है, और ये भ्रम आज के समय में हर व्यक्ति को है। मैंने वो सब जान लिया जो अभी तक जाना जा सकता है। इससे बुरी स्थिति कुछ भी नहीं हो सकती। ज्ञान का भ्रम ही सत्य को जानने में सबसे बड़ी रुकावट है। ब्रह्मांड का संतुलन बनाए रखने के लिए चेतना 4 हिस्सों में बांटी गई, या यूं कहें स्वयं की खोज के 4 मार्ग निश्चित किए गए। ब्रह्मांड ने खुद को 4 ऊर्जाओं में बांट दिया। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और इन्हीं चारों से योग के 4 पथों का जन्म हुआ, और योग के ये 4 मार्ग मुक्ति, आत्मज्ञान, मोक्ष को प्राप्त करने का साधन बने। जब चेतना के भीतर सवाल उठा कि मैं कौन हूं, ये ब्रह्मांड क्या है, मृत्यु क्या है, ऐसे सवालों की आग से ब्राह्मण चेतना का जन्म हुआ। जब ब्राह्मण चेतना ने संसार के आकर्षणों,
और भौतिकता से दूर होकर अपने अस्तित्व पर सवाल उठाए तो उसने अपने मन को ध्यान की आग में तपाकर सत्य की झलक पाई। ब्राह्मण की चेतना ने इस ध्यान साधना को राजयोग का नाम दिया। राजयोग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि से मन को शांत करके अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। फिर वो राजयोग के साथ धीरे धीरे ज्ञान योग के मार्ग पर भी चिंतन मनन करके सत्य को अनुभव करती रही। ज्ञान योग यानी उसने अपनी सच्चाई को आत्मा के स्तर पर ले जाकर चिंतन और मनन करते हुए गहराई से देखा। अर्थात राजयोग से ही ज्ञान योग का भी जन्म हुआ। लेकिन आज का ब्राह्मण केवल शब्दों का पुजारी बन गया है। उसने ब्रह्मा को नहीं, केवल ब्राह्मण होने के टाइटल को पकड़ लिया। वो ग्रंथों को रटता है पर आत्मा को नहीं देखता। वो दूसरों को शुद्ध करता है पर खुद की चेतना को अशुद्ध करे बैठा है। वो गर्व करता है कि मैं जन्म से ब्राह्मण हूँ, लेकिन अब उसे कौन समझाए कि ब्राह्मण जन्म से नहीं बल्कि चेतना से होता है। सच्चा ब्राह्मण वो है जिसने अपने भीतर उस ब्रह्म को देख लिया जिसका ना कोई आकार है ना कोई रूप है, वो हर रूप में मौजूद है। ब्राह्मण चेतना राजयोग से सत्य के संसार में उतरी। ज्ञान योग से उसने सत्य को गहराई तक समझा। लेकिन ज्ञान प्राप्त करने के बाद चेतना ने महसूस किया कि सत्य केवल चिंतन में नहीं बल्कि कर्म में उतारना पड़ता है। तब उसने राजयोग को छोड़ दिया और ज्ञान योग के साथ कर्म योग को पकड़ लिया और यहीं से क्षत्रिय की चेतना का जन्म हुआ। ऐसी चेतना जो ज्ञान योग का सहारा लेकर चिंतन मनन करके धर्म के अनुसार काम करती रही। ये चेतना हमेशा प्रकृति के सत्य और धर्म की रक्षा करने को तैयार रहती है और अगर जरूरत पड़े तो कमजोरों की ढाल बनने के लिए भी तैयार रहती है। ये किसी से नहीं डरती। इसका केवल एक ही मंत्र है, अपने कर्तव्य को पूरा करो, कर्म करो, फल की इच्छा बिल्कुल मत करो। लेकिन आज का क्षत्रिय तलवार तो नाम के लिए रखता है। वो तो केवल अपनी जाति का टैग लेकर घूम रहा है। वो रक्षा के नाम पर केवल दिखावा करता है, लेकिन कर्म से बहुत दूर है। खुद को धर्म का बहुत बड़ा ठेकेदार समझता है और अपने नाम और पहचान की लड़ाई लगातार लड़े जा रहा है और यही उसके विनाश का कारण है। इसलिए ही वो प्रकृति के धर्म से पूरी तरह दूर हो चुका है। जब चेतना कर्म करते करते थक गई तब उसे समझ में आया अब सच्चा सुख तो केवल समर्पण में है। तब उसने ज्ञान योग को छोड़कर कर्म योग के साथ भक्ति योग को पकड़ लिया और यहीं से वैश्य की शुद्ध चेतना का जन्म हुआ। ये चेतना प्रेम और समर्पण की मूर्ति है। सेवा ही इसकी पूजा है और मेहनत करना ही इसका समर्पण है। ये चेतना हर जीव में परमात्मा को देखती है और अपनी श्वास को ईश्वर के चरणों में समर्पित कर देती है। लेकिन आज का वैश्य लालच में डूबा हुआ व्यापारी बन गया है और इसी वर्ग ने समाज को अमीरी और गरीबी के दो भागों में बांट दिया है। अब ये धन को बांटता नहीं बल्कि इकट्ठा करता है और अब ये चेतना लोगों की सहायता करने की बजाय लोगों का शोषण करने में लगी हुई है। वैश्य चेतना कर्म और भक्ति के रास्ते पर नहीं चलती बल्कि भौतिकता के दलदल में पूरी तरह फंस चुकी है। ये चेतना भूल चुकी है कि सच्चा वैश्य केवल व्यापारी नहीं तपस्वी होता है जो धन के साथ कर्म और सेवा भी करता है। जब चेतना कर्म और फल के खेल से थक गई तब उसने जाना सच्चा सुख तो केवल सेवा में ही है। उसने कर्म को भी पूरी तरह छोड़ दिया, केवल भक्ति योग को ही अपना जीवन बना लिया। तब से सूर्य चेतना का जन्म हुआ। ये चेतना सेवा को ही पूजा मानती है। इस चेतना की मेहनत और हर श्वास केवल परमात्मा को समर्पित थी।
ये हर जीव में ईश्वर का अंश देखती है और बिना अहंकार के, बिना कोई सम्मान की आशा के समाज की नींव बन गई। शूद्र बनने के लिए पहले ज्ञान प्राप्त करना होता, फिर कर्म के साथ समर्पण को धारण करना होता है। तब कहीं जाकर अंत में चेतना कर्म के बोझ को छोड़कर समर्पण में पूरी तरह लीन हो जाती है। शूद्र कोई नीच चेतना नहीं है, बल्कि वो ब्रह्म की सबसे बड़ी परीक्षा और उत्तर दोनों है कि तुम सेवा करके भी स्वयं को परमात्मा मान सकते हो, तुम सेवा करके भी खुद को मिटा सकते हो। लेकिन आज का तथाकथित शूद्र केवल अधिकार चाहता है, कर्तव्य तो उसे बोझ लगते हैं। आज शूद्र चेतना राजनीति, द्वेष और संघर्ष में कहीं खो सी गई है। अब वो सेवक नहीं रही, बल्कि एक संघर्षकर्ता बन गई है। वो अपने अस्तित्व के लिए लड़ाई लड़ रहा है, वो मंदिरों में घुसने के लिए लड़ रहा, पर अपने भीतर के देवता को तो पूरी तरह भूल चुका है। और एक भूली हुई चेतना कभी मुक्ति नहीं पा सकती। जब इस चेतना ने कर्तव्य से हटकर अपने लिए अधिकार की मांग करी, तभी से इसने ब्रह्मांड की व्यवस्था पर सवाल उठा दिया। इस प्रकार चेतना की गहराई से सभी वर्णों और योग के मार्ग का जन्म हुआ। जाति वर्ण व्यवस्था कोई संप्रदाय नहीं, बल्कि चेतना की अलग अलग स्थितियां हैं, अलग अलग अवस्थाएं हैं। योग का हर मार्ग आत्मा को अपनी मंजिल तक पहुंचाने का रास्ता है। लेकिन जैसे धीरे धीरे समय बीतता गया, चेतना अपनी सारी स्थिति और अपनी मंजिल तक पहुंचने के सारे रास्ते भूलती गई और बस उसने जातियों को पकड़ लिया। यहीं से चेतना अपने स्तर से नीचे गिरने लगी। अब ब्राह्मण चेतना ज्ञान की खोज छोड़कर केवल रटे रटाए शास्त्रों और ग्रंथों में उलझ गई। क्षत्रिय चेतना सच के लिए नहीं लड़ती, बल्कि दिखावे के लिए तलवार लेकर धर्म को बांटती है। वैश्य चेतना ने समर्पण की जगह केवल मुनाफे का हिसाब रखकर पीढ़ियों के लिए धन इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। और शूद्र के लिए सेवा अब साधना की जगह बोझ बन गई। शूद्र अब सम्मान की भीख मांगने लगा है। यहीं से चेतना नीचे और नीचे गिरती चली गई। अब चेतना को जाति का नाम दे दिया गया है और आत्मा को शरीर के नाम पर बांट दिया गया है। यही कारण है प्रकृति का भी संतुलन पूरी तरह बिगड़ गया है, क्योंकि सबने चेतना की गहराई को छोड़ शरीर की नकली पहचान को पकड़ लिया है। लेकिन सच्चाई तो ये है कि वर्ण और योग साधना के मार्ग किसी एक जाति, धर्म या व्यक्ति के लिए नहीं है। ये तो संपूर्ण चेतना की अवस्थाएं हैं जो हर आत्मा की गहराई में बसी हुई है। हर आत्मा ब्राह्मण के विवेक, क्षत्रिय के साहस, वैश्य की भक्ति और शूद्र की सेवा के भाव से बनी हुई है। हर आत्मा के लिए ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, राजयोग सभी मार्ग खुले हुए। कोई एक योग से तुम्हारी यात्रा पूरी नहीं हो सकती। तुम्हें हर योग के मार्ग से होकर गुजरना पड़ेगा, क्योंकि सभी मार्ग मिलकर ब्रह्मांड को संपूर्ण बनाते हैं। संपूर्णता बाहर नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर छिपी हुई है। इसलिए अपनी आत्मा को पुकारो, वो पुकार जो तुम्हें सत्य की गहराई में ले जाएगी, जहां तुम ना ब्राह्मण हो, ना क्षत्रिय, ना वैश्य और ना ही शूद्र हो। वहां तुम केवल एक संपूर्ण चैतन्य आत्मा हो और सभी आत्मा ब्रह्म का ही अंश है। तो चलो अब वापस लौट चलें उस केंद्र की ओर जहां सभी आत्मा एक थी और एक ही रहेगी। जिसने इस गूढ़ सत्य को जान लिया, उसने ब्रह्म को भी जान लिया। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं।